बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। बड़े दहलान कचहरियाँ, बैठक 12,000, हक हादी रुहन की, नाही सिफत सुमार, नाही सिफत सुमार। थंब बड़े जवेरन के, कहूँ सो के तेरंग, बहुत छज्जे कई रंगों के, करे जोत जोत सो जंग, करे जोत जोत सो जंग। थंब बड़े जवेरन के। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ में 14वां प्रकरण प्रारंभ हुआ है, जिसके 3 नंबर चौपाई तक के भाव को इससे पूर्व कक्षा में हमने चिंतन किया। यह 14वें प्रकरण से पूर्व 13वें प्रकरण से ही पुखराज पर्वत का वर्णन प्रारंभ हुआ। फिर पुखराज के वर्णन के साथ साथ में यह 14वें प्रकरण में प्रारंभ हुआ है ताल, यानी कि पुखराजी ताल, फिर साथ में बंगले, जोए, इन सब की महलातें। तो इसमें सर्वप्रथम पुखराजी ताल का वर्णन किया गया है, जिसमें 3 नंबर तक हुआ। जैसे कि 3 नंबर में देखें तो बड़े दहलान कचहरियाँ, बैठक 12,000, हक हादी रुहन की, नाही सिफत सुमार। ताल के चौगिर्द में सब तरफ देखें बड़े बड़े दहलान भी है, कचहरियाँ भी है और बैठकें हैं, जहाँ पर राजी श्यामाजी सखियों की बैठक बैठते हैं, जिसकी सिफत यानी कि महिमा शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है, ये भाव बता रहे हैं। तो अब अभी का हमारा विषय प्रारंभ हो रहा है 4 नंबर चौपाई से। प्रसंग पुखराजी ताल का ही है। जैसे पहला चौपाई दूसरा चौपाई में ही ताल का वर्णन बताया। मोहल के तले ताल जो तुम देखो अरस अरवाए, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। ऊपर पहाड़ के ताल जो बहुत बड़ो विस्तार, तले बड़े मोहलात के सो नेक कहो विचार। इस तरह से तो यही निरंतर अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो चौथी चौपाई को देखें। थंब बड़े जबरन के, कहो सो केते रंग, बहुत छज्जे कई रंगों के, करे जोत जोत सो जंग। पुखराजी ताल के साथ में जो महलों के भी शोभा का वर्णन हो रहा है, साथ में दहलान, कचहरियाँ, कई बैठकें। जैसे 3 नंबर चौपाई में कहा ना, बड़े दहलान कहा तो दहलान है तो थंब है ही, कचहरियाँ है, बड़े बड़े महल है, कई बैठकें हैं। उन सब में देखिए तो थंब बड़े जबेरन के, जबेरों के बड़े बड़े थंब हैं। कहो सो केते रंग, उसमें कई रंग है, उसको मैं कहाँ तक वर्णन करूं। बहुत छज्जे कई रंगों के, तो साथ साथ में महलों में बहुत सारे छज्जे भी आए हैं। उन छज्जों में भी कई रंग है। जैसे पुखराजी ताल के चारों तरफ देखें
तो चारों तरफ छज्जा की शोभा दिखाई देता है। उधर पश्चिम की तरफ दहलान का छज्जा भी दिखाई देता है, वहीं से जल की धाराएं उतरते हैं। तो अन्य भी कई जगह में छज्जों की शोभा है। तो बहुत छज्जे कई रंगों के, उसमें कई रंग है। करे जोत जोत सो जंग, जोत जोत सो प्रकाश प्रकाश के साथ में, नूर नूर के साथ में एक आपस में जंग करती सी दर्शन होता है। फिर आगे कहते हैं कई छज्जे ताल ऊपर, जैसे अभी कहा ना पुखराजी ताल के ऊपर कई छज्जे हैं, ताल से भी ऊपरा ऊपर जबीर का महल अथवा वो दहलान 20 भौम ऊपर तक गए हैं ना, तो इसके छज्जे दिखाई देता है। ताल के चारों तरफ कई छज्जे ताल ऊपर, पड़त जल में झाई, पुखराजी ताल के जल के अंदर इन छज्जों के झाई प्रतिबिंब उसमें प्रतिबिंबित हुआ है, दिखाई देता है। महल सब माहे देखत, पुखराज के सारे महलों में देखिए, चाहे पुखराज पर्वत के महल हो, ताल महल हो, सब तरफ के महलों को देखिए, सब में खूबी आवे न जुआ माहे, उसकी खूबी, शोभा, सुंदरता, उसकी विशालता शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है। जुआ में नहीं आता है, मतलब वो शब्द में नहीं आ सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर कहते हैं अंदर मोहला नहर चले, चारों तरफों फिरत, इन सब में शोभा दे के पुखराजे पहुँचत। अंदर मोहला नहर चले, अब अंदर ही अंदर सब तरफ नहरें चलते हैं। अब कहाँ का नहर मैं बताऊं? आकाशी में जहाँ जल प्रकट हुआ वहाँ से ही सारे बगीचों की नहरों को देखिए, और फिर पुखराज की चांदनी में सब तरफ बगीचों में नहरें हैं। भौम भौम में जितने भी बगीचे हैं इन सब में भी नहरें हैं। पुखराज की पूर्व दरवाजा में एकत्रित हुआ जल ताल की तरफ जाते समय मुख्य रूप में वो 4 धारा के रूप में, 4 नहरें के रूप में, वो तो विशेष है ही। फिर वहाँ से भी आगे यानी कि ताल से भी आगे अद्वीस की कुंड की तरफ जाते समय जो शोर झरना के रूप में जल उतरे हैं, परंतु शुरू में वो 4 नहरों के रूप में गए हैं, तो वो भी 4 नहर तो उसके अंदर ही अंदर है ही। नीचे तरहट्टी में ही देखें तो पुखराज की तरहट्टी में चारों दिशा में 4 नहरों की बातें की। फिर बांग्ला की तरहट्टी में भी देखे तो पुखराज की तरफ से आया हुआ जल नहरों के द्वारा बंगला की तरहट्टी की कुंड में होते हुए वो आगे अद्वीस की कुंड के तरफ भी गए हैं। और ऊपर के ही जल जो आकाशी का जल भौम भौम उतरते उतरते जो पुखराज की चांदनी तक आया है, वो भी भौम भौम उतरते फिर बंगला के चांदनी में आया। बंगला की चांदनी के बगीचों को सिंचन करते हुए फिर भौम भौम होते हुए अंदर अंदर सब तरफ नहरें होकर के विस्तार हुआ है। तो ये सारी शोभा पुखराज के प्रसंग में जहाँ जहाँ भी जल का विचरण करने का जो वर्णन वृत्ति के माध्यम से, वाणी में भी अन्य चौपाई के माध्यम से, जो भी हृदय में एक शोभा, एक आकार बैठा हुआ है, ये सारी शोभा को समझना चाहिए। अंदर मोहला नहर चले, और सार रूप में सीधा सीधा शब्द से कहे तो महल के अंदर जो बगीचे बने हैं उसके अंदर नहरें चलते हैं, ये तो सीधा सीधा अर्थ तो है ही। अब मैं इसको पूरा विस्तार करके बता रहा हूँ तो फिर कहाँ पकड़ूँ ऐसा मुश्किल भी ना हो, तो उसको एकदम सीधा हिसाब से जितना यहाँ शब्द आया है उतना ही हिसाब से भी पकड़ना हो। तो अंदर मोहल मतलब महलों के अंदर, तो महल के अंदर बगीचे हैं और बगीचा में नहरें चलते हैं। चारों तरफों फिरत, नहरों के द्वारा वो जल चारों तरफ फिरते हैं, विचरण करते हैं।
इस तरह से समझ सकते हैं। तो बाकी तो सारा नहरों के द्वारा जल का विस्तार सब तरफ, वो अपनी अपनी समझ के हिसाब से इसका विस्तार, व्यापकता, विशालता, इसको चिंतन कर सकते हैं। चारों तरफों फिरत, सब तरफ फिरते हुए, विस्तार होते हुए आगे, इन सब में शोभा दे के, सारे महलों में, भौम भौम में, सभी बगीचों में यह जल शोभा प्रदान करते हुए पुखराजे पहुँचत। पुखराजे पहुँचत मतलब अब ऊपर चांदनी से सब विस्तार होते हुए यह जल पुखराजी ताल में पहुँच गया है। और ये तो आधा जल पुखराजी ताल में आने की बात उस हिसाब से देखे तो पुखराजे पहुँचत मतलब पुखराजी ताल में पहुँचत। और पुखराज की चांदनी से ही जो आधा जल भौम भौम होते हुए उतरते हुए आया हुआ जल बंगला की चांदनी से होते हुए फिर बंगला की पांचों भौमों को सिंचन करते हुए अथवा भौमों में विचरण करते हुए पुखराज का गोल चबूतरा और बंगला का चौरस चबूतरा के मध्य में जो कुंड आया है, बृहद कुंड, वहाँ पर उतरते हैं। तो ये भी पुखराज का मूल स्थान है, चबूतरा से लगता हुआ यह कुंड। तो ये आधा जल को इस तरफ से देखें तो उस भाव से भी पुखराजे पहुँचत। तो दोनों तरफ की जल, आधा जल जमीन के कुंड में और आधा जल पुखराजी ताल में, दोनों तरफ से देखना होगा। इन सब में शोभा दे के पुखराजी पहुँचत, मतलब मुख्य रूप में यहाँ समझने के लिए ताल का प्रसंग चल रहा है, इसीलिए पुखराजी ताल में जल पहुँचता है, इसको विशेष रूप से समझना है। परंतु जो भौम पर भौम उतरते उतरते वहाँ बंगला और पुखराज के चबूतरा के बीच के कुंड में जल उतरने की दृश्य भी दिल दिमाग में होना चाहिए। तो अब फिर आगे कहते हैं, तीनों तरफों ताल के जुदी जुदी महलात, बड़े छज्जे तरफ पहाड़ के दो बाजू दरख्तों छात। 7 नंबर चौपाई देखिए। तो यहाँ प्राणनाथ जी कह रहे हैं पुखराजी ताल के तीनों तरफों मतलब तीनों दिशाओं में जुदी जुदी अलग अलग प्रकार के महलात है। तीनों तरफों ताल के तीनों तरफ। अब इसको दिशाई निश्चित करके बता दो तो उत्तर, पूर्व और दक्षिण, ये तीनों तरफ, तीनों दिशा में महल है। अब पश्चिम दिशा के तरफ, उस तरफ भी महल तो है, परंतु पश्चिम दिशा के तरफ मध्य में एक हांस में वो विशेष शोभा दहलान की शोभा है। जो 7 दहलान की बात की है ना, वही 7 दहलान में से ऊपर पुखराज के चांदनी के पूर्व किनार दरवाज़ा से ही वो 7 दहलान के सामने से 4 नहरें होकर के जल प्रवाहमान होकर ताल में उतरने का प्रसंग है। तो ये दहलान और ये दहलान में बने हुए छज्जा, ये शोभा पश्चिम की तरफ दिखाई देता है। इसीलिए 3 तरफ महल करके वर्णन किया गया। तो पश्चिम दिशा की तरफ को वो दहलान छज्जा होने की शोभा को छोड़ करके बाकी उत्तर, पूर्व और दक्षिण तीनों तरफ ताल की जुदी जुदी महलात, अलग अलग महल है। बड़े छज्जे तरफ पहाड़ के, अब 3 तरफ महल कहा तो बड़े छज्जे तरफ पहाड़ के, पहाड़ मतलब पुखराजी पहाड़ की तरफ यानी कि पश्चिम दिशा के तरफ, चौथे तरफ हुआ ये। तो पहले तीनों तरफ कहा तो ये पुखराजी पहाड़ की तरफ जो छज्जे हैं ये चौथे तरफ समझना चाहिए। तो बड़े छज्जे हैं, दहलान के साथ में आया हुआ छज्जा, इसी में से सबसे ऊपर के छज्जा से झरना के रूप में जल उतरने की बात है। तो बड़े छज्जे तरफ पहाड़ के
दो बाजू दरख्तों छात। अब ये महल जो ताल के तीनों तरफ महल की बात आई, तो महल की भी दोनों तरफ क्या है, दो बाजू मतलब दोनों तरफ, दरख्तों, दरख्त यानी कि वृक्ष है। तो ये शोभा पहले भी हम वर्णन करते आ रहे हैं। नीचे बंगला की चबूतरा के बाहरी तरफ चारों तरफ की दिशा में जो 5 पेड़ 4 फिलपाई और 5 पेड़ आया, तो इसके सीधा ऊपर ये ताल के ऊपर 5 पेड़ के ऊपर वन ही आया है, दरख्त, वन मतलब दरख्त वृक्ष। 4 पेड़ के ऊपर महल आया, जिस महल को जबीर का महल कहा। 4 फिलपाए के ऊपर महल आया, जिस महल को जबीर का महल कहा। फिर उसके भीतर जो 5 पेड़ है उसके ऊपर भी वन आया। तो नीचे जिस तरह से 5 पेड़ 4 फिलपाई 5 पेड़ था, उसके अंदर फिर तीसरी दिशा में ये बंगला अथवा चेहबच्चा की शोभा। ऐसे ही ये ताल के 980 भौम ऊपर जाकर उसके ऊपर देखे तो बाहरी किनार की तरफ से क्रमशः भीतर देखे तो पहले वन है, फिर महल है जो जबीर का महल, फिर भीतर वन है, और इन सब के मध्य भाग में पुखराजी ताल है। तो महल, तीनों तरफ महल कहा तो जबीर का महल। तो महल से भीतर और बाहर दोनों तरफ दरख्तों यानी कि वृक्ष है, ये शोभा बता रहे हैं। तो दो बाजू का मतलब महल के भीतर तरफ अथवा बाहरी तरफ, दोनों बाजू में दोनों तरफ दरख्तों वृक्ष, और छात मतलब वृक्ष की छत तो भौम पर भौम पड़ती हुई ऊपर ताल से भी आगे 20 भौम तक चला गया है। तो ये शोभा है। महल दो छातों पर, महल के ऊपर भौम भौम पड़ते, छत के ऊपर भी 3 परे भी बड़े बन। 3 परे मतलब अगर भीतर की तरफ के वन को पहले देखें तो पहले वन आया और उसके बाहर महल आया, फिर महल से भी परे मतलब और उसके बाहरी तरफ वहाँ पर भी वन है। अथवा इसको थोड़ा ऊपर से ही इस तरह से भी चिंतन कर सकते हैं, जैसे ये दोनों बाजू दरख्तों करके आया ना, तो इसमें अगर पहले पुखराजी ताल की जगह में ही दृष्टि डाल करके दोनों तरफ देखें तो ताल की दोनों तरफ पहले क्या दिखाई देता है, दोनों तरफ दरख्तों वृक्ष दिखाई देता है, और इसके बाहर फिर महल महल, और इससे भी फिर बाहर देखें तो फिर दरख्त दरख्त, इस तरफ से भी देखें तो महल दो छातों पर, दोनों तरफ के महलों के छात के ऊपर मतलब उससे परे बाहर 3 परे भी, उसके बाहरी तरफ भी बड़े वन, ये बड़ वन की वृक्ष वन शोभायमान है। ये वन महल अति बिलंद, अब ये वन हो महल हो अति बिलंद, अति ऊंचाई तक विस्तार होकर के गया है। ताल से भी ऊपर कितने भौम तक विस्तार हुआ कहा, 20 भौम तक, इसलिए बहुत बिलंद ऊंचाई तक विस्तार होके गया। पर नेक करूं रोशन, परंतु मैं उसका थोड़ा सा ही रोशनाई करने जा रहा हूँ, इसका तो बहुत विस्तार है, उसमें से थोड़ा सा ये शब्द के द्वारा प्रकाश करने जा रहा हूँ। दो बाजू बन महल दो, महल के दोनों तरफ बाजू में ये वन है, परे दो तरफों दरख्त। अब महल के दोनों तरफ किनार में देखिए, दोनों तरफ के वन के यानी कि दरख्त के ये छत्री मंडल महल के दोनों तरफ आया कि नहीं, मध्य में महल है, दाएं बाएं यानी कि भीतरी तरफ भी बाहरी तरफ भी दरख्त यानी कि वृक्ष है। तो महल के बाहरी तरफ किनार के छज्जा भी वन के साथ में मिला हुआ है, महल के भीतरी तरफ के किनार के छज्जा भी वन के छज्जा से अथवा इन डालियों के साथ में मिले हैं।
इसलिए कहा दो बाजू बन महल, दो महल के दोनों तरफ किनार में दोनों बाजू में वन है। पारे दो तरफों दरखत, महल के दोनों तरफ दरखत यानी कि वृक्ष पड़ते हैं, वृक्ष की डालियां आकर के लगा है। पीछे मोहला पर बड़े मोहला, पीछे उसके पीछे तरफ मतलब फिरते रूप में देखें तो महल के साथ महल ही जुड़ा हुआ है। तीन की जुदी बड़ी सिफत, उसकी अलग ही बहुत ज़्यादा सिफत महिमा है, इसका विस्तार है। मतलब अगर ताल के पश्चिम दिशा के तरफ जहाँ पर दहलान आया है, वो दहलान के जगह में तो बीच में कोई वृक्ष नहीं आया है, तो दहलान रूपी महल की जगह में देखें तो आगे पीछे सब तरफ ये महल अथवा दहलान ही शोभायमान है। उसकी अलग ही प्रकार का बहुत बड़ी सिफत है, महिमा है, शोभा है। फिर आगे कहते हैं आगो दो शीरे गुरज दोए, माहे छज्जे कई किनार, दो बीच में पानी उतरत, गिरत चादरे चार। अब जो यहाँ चौपाई नंबर 9 के तीसरे चरण में पीछे मोहला पर बड़े मोहला करके ये पिछले तरफ यानी कि पश्चिम दिशा के तरफ की बात की, तो ये महल अथवा ये दहलान जा करके किसके साथ में जुड़ा है? पुखराज का महल, अथवा ऊपर चांदनी से देखे तो पुखराज की चांदनी के साथ में जा करके जुड़ गया है। तो वो जो पुखराज के चांदनी के साथ में ये दहलान जुड़ा, तो एक हाथ की चौड़ाई बराबर के होने से दहलान के दोनों तरफ गुर्जा आया है, और इधर ताल के तरफ भी दहलान के दोनों तरफ गुर्जा आया है। तो कहा आगो दो शीरे गुर्ज दोए, दोनों शीरे दोनों तरफ किनार में। किसके दोनों तरफ किनार में? ये जो दहलान रूपी महल बना है दहलान, इसके दोनों तरफ शीरे, शीरे मतलब यहाँ किनारा, ताल के तरफ किनारा में भी और उधर पुखराज की तरफ दहलान के किनारा में भी दो दो गुर्ज बने हुए हैं। माहे छज्जे कई किनारा, अब ये दो गुर्ज के बीच में इधर ताल के तरफ किनार में ऊपरा ऊपर कई छज्जे बने हुए हैं। दो बीच में पानी उतरता, अब दोनों गुर्ज के बीच में से होकर के पानी उतरता। कितने झरना में, कितने धारा में? 4 धारा में। कितने भौम ऊंचाई से? 20 भौम की ऊंचाई से पानी उतरता। दोनों गुर्ज के बीच में होकर के छज्जा के किनारे से झरना के रूप में पानी उतरता है। गिरत चादरे चार, चादरे मतलब धारा, 4 धारा के रूप में, 4 झरना के रूप में ताल में जल गिरता है, मतलब जल उतरता है। इस तरह से ताल में जल उतरने की शोभा भी बताए, और ताल के चारों तरफ वृक्ष, महल, फिर वृक्ष, ये सारी शोभा भी चिंतन करा रहे हैं। सो चारों जुदी जुदी ऊपरा ऊपर भी 4। अब देखिए हाँ, चौपाई नंबर 10 में जो जल उतरने की बात आई, ये पुखराज की चांदनी का जल दहलान में 4 नहर के द्वारा पुखराजी ताल में 4 झरना के रूप में उतरने का प्रसंग हुआ। अब ताल में जल उतरते ही तुरंत 11 नंबर चौपाई में यहाँ ताल से फिर 4 नहर होकर के आदबीज के कुंड की तरफ गए, और वहाँ से फिर एक एक में 4 होकर के 16 धारा के रूप में आदबीज के कुंड में जल उतरने का प्रसंग है ना। तो ये प्रसंग तुरंत 11 नंबर चौपाई में बता रहे हैं। इसलिए देखिए, सो चारों जुदी जुदी वो 4 धारा
जो ताल में उतरा था, यह जल फिर यहाँ ताल से जुदी जुदी अलग अलग होकर के जिस तरह से ताल के पश्चिम तरफ 7 दहलान आया है, पूर्व तरफ भी 7 दहलान आया है। ये किस तरह से आया, ये पूर्व प्रसंग में भी वर्णन किया। ताल के पूर्व तरफ ताल महल के ऊपर भी आया है और अधबीज के कुंड तो 500 भौम में ही जा कर के रह गया, लेकिन अधबीज के कुंड से पश्चिम तरफ 400 कोस की चौड़ाई की जगह को लेकर के यहाँ से भी दहलान उठ करके ताल महल के दहलान के साथ में मिलन करके ये अधबीज के कुंड से ऊपर 480 भौम तक गए, मतलब पुखराजी ताल की ऊंचाई के बराबर तक गए। तो ये जो दहलान है इसके बीच में भी 4 नहरें, जिस तरह से ताल में जल आते समय आया था उसी तरह से ये 4 नहर के द्वारा होकर के आगे बढ़ा है। तो वो बता रहे हैं जो चारों जुदी जुदी, चारों नहरें जुदी जुदी अलग अलग होकर के गए, कहाँ तक पहुँचा, ये दहलान के किनार के छज्जा में, मतलब अधबीज के कुंड के ऊपर पहुँचे। अब वहाँ पहुँचने के बाद ये, जैसे पहले भी कहा था, अब चौपाई के प्रश्न में फिर बता रहा हूँ, सबसे ऊपर वाला जो छज्जा है ये सीधा 1600 कोस लंबा और उसके नीचे 1200 कोस लंबा, फिर उसके नीचे 800 कोस लंबा, फिर उसके नीचे 400 कोस लंबा छज्जा नीचे से देखने से उल्टा श्रेणीवत होकर के लगा है। और एक ही नहर का जल बीच बीच में, अब किनार से जल तो उतरना है तो उससे पहले ही 400 कोस, 800 कोस और 1200 कोस की दूरी में 3 ये पाइप मार्ग के द्वारा जल नीचे उतरने का ये शोभा बना है। और 1600 कोस आगे जाने के बाद जो ऊपर का चौथा वाला ये तो है ही, तो एक में ही 4 धारा रूप हुआ, तो चारों नहर का 4 का 4 16 होगा। तो इसको बताया ऊपरा ऊपर भी 4, तो सीधा ऐसे जाने में तो 4 है ही, तो ये चारों भौम में ऊपरा ऊपर 4 के 4 ऐसे ये छज्जा रूप बन करके नहर का जल 16 धारा के रूप में विभाजन हुआ है। तो कहते हैं शोभा लेता और गरजता। अब ऊपरा ऊपर भी 4 कहा तो इतने ही में आपको 4 के 4 गुना करके 16 धारा समझ करके जल उतरने का भाव यहाँ समझ लेना चाहिए। सार रूप में एकदम कम शब्द है, सारी शोभा को बता दिया। तो जल उतरते समय कितने भौम नीचे उतरे, 480 भौम तक नीचे उतरे। कहाँ बैठ करके ये शोभा को विशेष रूप से दर्शन कर सकते हैं, वैसे तो कहीं से भी देख तो सकते हैं, लेकिन ये जल उतरने की शोभा, शोर झरना, विशेष करके इसको देखने के लिए विशेष बैठक कहाँ है, अधबीज के कुंड के चारों तरफ जो खास महल है यहाँ से इसका दृश्यावलोकन किया जाता है। तो शोभा लेत और गरजता, देखिए जल उतरने की शोभा तो है ही शोर धारा के रूप में, और इतने ऊपर से ऐसे जल उतरते समय उसकी गरजत मतलब गर्जना, आवाज बहुत शोभा लिए हुए है। शोले भई सुमार, फिर कुल मिला करके धारा की संख्या, झरना की संख्या भी बता दिए। जैसे ऊपर दूसरा चरण में ऊपरा ऊपर भी 4 कहा, तो 4 में 4 होने से शोले भई सुमार, सुमार यानी कि हिसाब की शोर झरना हुआ। ये जल उतरते समय उसकी दृश्य और उसकी जो कर्ण प्रिय ध्वनि आवाज, ये सारा मन को मोहित कर लेता है और हृदय को आनंदित प्रमोदित कर लेता है। फिर आगे देखिए, दो गुरजा बीचा बड़े दहलान, जीता सोले जाली द्वार, थम्बा झरोखे दो तरफों, ये शोभा अति अपार। तो जिस तरह से ताल में जल उतरने के प्रसंग में ये दहलान 400 कोस की चौड़ी होने से दोनों तरफ किनार में
2 गुर्ज की बात वर्णन किया। ठीक इसी तरह से पोखराजी ताल से जो 7 दहलानों के बीच में 4 नहरें होकर के जहां से जल निकलना प्रारंभ हुआ, तो ताल की तरफ भी 2 गुर्ज है, और यहां से जाकर के जहां अब ये अद्विज के कुंड के सीधा ऊपर अब जहां शोर झरना बनकर के जल उतरने की जगह है, वहां पर भी दोनों गुर्ज दोनों तरफ है, और उसके बीच में ये झरना यानी कि धारा है। तो कहा दोनों गुर्ज बीच, दोनों गुर्ज के बीच में बड़े दहलान, ये बड़े दहलान कहा, और चौड़ाई में ही 400 कोस का है 7 दहलान, और लंबाई के तरफ देखे तो कहा ना अद्विज के कुंड के सीधा से लेकर के वहां पोखराजी ताल के सीधा तक इतने विशाल है, इसीलिए बड़े दहलान कहा 2 गुर्ज के बीच में। जीता 16 जाली द्वार, जैसे दहलान के किनार में दोनों गुर्जों के बीच में ये शोर झरना, पहले 16 जाली द्वार मार्ग बन करके जल वहां से उतरता है। जीता 16 जाली द्वार। थंब झरोखे 2 तरफों, अब इसके दोनों तरफ देखिए थंब है, झरोखे हैं, ये शोभा अति अपार, यह अपार शोभा लिए हुए सुशोभित है। तले बैठ जब देखिए जानो गुर्ज लगे आसमान, क्यों कहो इन मोहलात की खेले रूहें हादी सुभान। अब ये जल के उतरते हुए शोभा ताले यानी कि खास महल के ऊपर बैठ करके देखने से जल के उतरने की शोभा, ये झरना की शोभा तो है ही। जहां से जल उतर रहा है उसके दोनों तरफ किनार में देखे तो बड़े बड़े गुर्ज है, ये गुर्ज भी दिखाई दे रहा है, और ये गुर्ज मानो कि आसमान तक पहुंचा हो ऐसा दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि यह गुर्ज जो है जहां से ये शोर झरना के रूप में जल उतर रहा है, यहां से भी ऊपर कितने भौम तक गया है, 20 भौम तक और ऊपर गया ना, क्योंकि ताल तो 1000 भौम में से 20 भौम नीचे था, इसीलिए ये नहर 20 भौम नीचे से ही होकर के आए। इसीलिए तो ये अद्विज का कुंड जो 500 भौम में से ऊपर से 480 भौम से ही जल उतरा, इसका मतलब 1000 भौम के हिसाब देखे तो उसके ऊपर और 20 भौम है, तो ये दोनों गुर्ज जो है उससे भी ऊपर तक गया। तो जल के उतरते हुए शोभा भी दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ ये गुर्ज की शोभा भी दिखाई दे रहा है। इसलिए कहते हैं ताले, ताले मतलब कहाँ कहा, खास महल में बैठ जब देखिए, बैठ करके ये जल के उतरते हुए शोभा को देखते समय जानो गुर्ज लगे आसमान, मानो कि वो दोनों तरफ के गुर्ज जाकर के आसमान में लग गया हो, ऐसा दृष्टिगोचर होता है। क्यों कहूँ इन मोहलात की, यहाँ के इन सारे मोहलातों की शोभा को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। खेले रूहें हादी सुभान, इन महलों में ये जो भी शोभा वर्णन किया, इन स्थानों में कौन कौन खेलते हैं, खेले मतलब खेलते हैं, रूहें 12,000 सखियाँ, हादी श्यामा जी, सुभान मतलब प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज। हादी कहने से श्यामा जी ये शब्द तो अब जानते ही है ना, हादी का अर्थ वैसे सीधा गुरु, हादी का अर्थ गुरु है, तो श्यामा जी अर्थ में क्यों हादी शब्द आया, तो धरती में सतगुरु स्वरूप में कौन पधारे, श्यामा जी महारानी, तो इस अर्थ में हादी मतलब गुरु, सतगुरु, सतगुरु स्वरूप धरती में श्यामा जी ही सतगुरु स्वरूप में पधारे हैं, इस अर्थ में श्यामा जी को हादी शब्द के द्वारा शब्द आता है। तो रूह 12,000 सखियाँ, हादी श्यामा जी और सुभान प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज। महल बड़े बीच गुर्जों के,
खूबी लेत तरफ दोए, एक खूबी तरफ ताल के, दूजी ऊपर चादरे सोए। अब देखिए ये मोहल बड़े बीचा गुर्ज के, ये गुर्ज के बीच में महलों की शोभा को देखिए। अब यहाँ जहाँ पर झरना उतरे हैं उसके ही बीच में देखेंगे तो महल बड़े बीच गुर्ज के, नीचे की तरफ देखें तो वो दहलान ही महल है, और जहाँ पर ये झरना उतरे हैं वहाँ से ऊपरा ऊपर की शोभा को देखें तो वहाँ पर भी गुर्ज के बीच में अथवा गुर्ज के दाएं बाएं सब तरफ महल विस्तार होकर के गया है, और विश्वम ऊंचाई तक भी उस शोभा को भी देखना होगा। तो कहा महल बड़े बीच गुर्जों के, गुर्ज के बीच में और महल की शोभा है। खूबी लेता तरफ दोए, दोनों तरफ ये खूबी लिया हुआ है। अब दोनों गुर्ज के बीच में महल, दोनों तरफ से कहाँ खूबी लिया? चाहे आप इधर अदबीज के कुंड की तरफ से देखिए, वहां पर भी दोनों गुर्ज के बीच में ऊपर से देखिए झरना भी है और नीचे महल, और उससे ऊपर भी देखिए वहां भी महल है। चाहे आप उधर ताल के तरफ जा करके देखिए तो ताल में जैसे कहा ना पहले, जहाँ से ये नहरें प्रारंभ हुआ वहाँ पर भी दोनों गुर्ज के बीच में ही है। तो उसके नीचे ताल से बाहर तरफ देखे तो ताल का महल, तो ये भी तो महल है। तो महल बड़े बीच गुर्जों के, खूबी लेत तरफ दोए, एक खूबी तरफ ताल के। अब तरफ दोए करके जो दूसरे चरण में बताया ना, किस तरफ दोए, तो यही प्राणनाथ जी स्पष्ट रूप में बता रहे हैं। तो कहा एक खूबी तरफ ताल के, ताल के तरफ से देखते समय भी एक खूबी, एक शोभा दोनों गुर्ज के बीच का महल दिखाई देता है। दूजी ऊपर चादरे सोए, दूसरी तरफ मतलब एक तरफ ताल तरफ हुआ तो दूसरी तरफ कहाँ है? इधर अदबीज के कुंड की तरफ, जहाँ पर चादरे गिरे हैं, उतरे हैं, उस तरफ। तो चौपाई नंबर 14 में ही दूसरे चरण में खूबी लेता तरफ दोए करके दोनों तरफ खूबी ले रहा है। कहा तो वो दोनों तरफ कहाँ है? तो तीसरे चरण में ताल की तरफ एक तरफ की शोभा बताए, चौथे चरण में इधर अदबीज के कुंड यानी कि चादरे सोए मतलब जो सौर झरना उतरते हैं उस तरफ करके वो दोनों तरफ को भी स्पष्ट रूप में कहा। तो ये दोनों गुर्ज के बीच के महलों की शोभा भी इस तरह से बताया। ताले चारों सीढ़ी जुदी जुदी, पीछे करत पानी मार, सो चारों ऊपरा ऊपर पड़त इन विध धार। 15 नंबर चौपाई में जैसे पहले कहा वो सबसे ऊपर का छज्जा जो सौर झरना के रूप में जल उतरा है ना, सबसे ऊपर का छज्जा का लंबाई कितना कहा? 1600, फिर उसके नीचे वाला 1200, फिर उसके नीचे वाला 800, फिर उसके नीचे वाला 400। तो उल्टे सीढ़ीवत करके कहा था ना, तो वो कहाँ से कहा? ये देखिए प्राणनाथ जी की चौपाई 16 नंबर चौपाई में, नहीं हाँ 15 नंबर चौपाई में। ताले चारों सीढ़ी जुदी जुदी, अब ताले मतलब ताले से नीचे से देखने पर, अथवा ताले नीचे तरफ उतरते हुए, चारों सीढ़ी जुदी जुदी। ये सीढ़ी कहने से सीढ़ी ही नहीं है, हाँ ये छज्जा सीढ़ीवत रूप से दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ सीढ़ी शब्द प्रयोग किया। पीछे करत पानी मारा, उसके पीछे मतलब उसके किनारे से पानी का मार, ये झरना का प्रवाह। अब वो इतने ऊपर से जल उतर रहा है तो इसका प्रवाह, इसका मार कैसा पड़ता है? तो पीछे करत पानी मार, सो चारों ऊपरा ऊपर, वो चारों जो सीढ़ीवत रूप में है ना, वो नीचे से देखते समय ऊपरा ऊपर विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो चारों छज्जा रूप ऊपरा ऊपर, पड़त इन विध धार, चारों से ऐसे ऊपरा ऊपर होकर के सब मिला करके सौर धारा के रूप में इन विध, इस प्रकार से पड़त मतलब अदबीज के कुंड में जल पड़ता है, उतरता है। सो धारे पड़त बीच कुंड के,
कुंड पर मोहल गिरदवाए, दो बाजो छाते दरखत, पीछे मोहल मिले आए। सो धारे पड़त बीच कुंड के। वो जो ऊपर से शोर धारा जो झरना के रूप में उतरे हैं ना, वो कहाँ पर पड़ते हैं? तो यही चौपाई में स्पष्ट रूप में बताया कि सो धारे पड़त बीच कुंड के। कुंड मतलब अधबीज के कुंड के बीच में पड़ता है, मतलब अधबीज के कुंड में पड़ता है। कुंड पर मोहल गिरदवाए। अब कुंड में भी आकर के देखिए, कुंड की गिरदवाए चारों तरफ क्या है? महल है। जैसे ऊपर पुखराजी ताल में भी महल था, तो यहाँ अधबीज के कुंड में भी महल है। तो ये अधबीज के कुंड के चारों तरफ जो महल आया है, इस महल का नाम खास महल। जिस महल के ऊपर चांदनी में बैठ करके जल के उतरते हुए शोभा को देख सकते हैं। तो कहा कुंड पर मोहल गिरदवाए, दो बाजू छाते दरखत। यहाँ पर भी वही ताल के चारों तरफ के जो जवेर का महल आया था, उस जवेर के महल के दोनों तरफ जिस तरह से वृक्षों की शोभा थी, ऐसे ही यहाँ अधबीज के कुंड में भी ताल के बाहर तरफ दरखत यानी कि वृक्ष की शोभा, फिर उससे बाहर खास महल, उससे बाहर फिर वृक्ष यानी कि दरखत तथा वन की शोभा। क्योंकि बंगला के चबूतरा के बाहरी तरफ जिस तरह से 5 पेड़ 4 फिलपाई 5 पेड़ आया था, ऐसे ही अधबीज के कुंड के भी बाहरी तरफ चारों तरफ 5 पेड़ 4 फिलपाई 5 पेड़ आया था ना। तो उसके ऊपर पेड़ के ऊपर पेड़ वन, फिलपाई के ऊपर महल खास महल, और फिर पेड़ के ऊपर पेड़ यानी कि वन। ये शोभा है, तो ज्यों का त्यों है। तो इसीलिए ये शोभा वर्णन किया। दो बाजू छाते दरखत, पीछे मोहल मिले आए। पीछे मतलब उधर पश्चिम की तरफ महल आकर के मिले हैं। और दहलान के साथ में, महल के साथ में कौन सा महल आके मिला है? ताल का महल आकर के मिला है ना। उधर का दहलान यानी कि ताल की तरफ का दहलान और इधर अधबीज के कुंड की तरफ का दहलान आपस में मिला है। तो पीछे तरफ करके कहा उसके लिए, पीछे मोहल मिले आए। चारों तरफ झरोखे कुंड के, बीच चादरे खूबी देत, बड़े दहलान कचेहरियां, हक रूहें खुशहाली लेता। चारों तरफों झरोखे। किसके चारों तरफ? कहा कुंड के। कुंड मतलब अधबीज के कुंड। अधबीज के कुंड में देखिए चारों तरफ झरोखे हैं। कौन सा झरोखा? जो खास महल ऊपर ऊपर 5 भौम तक गए ना, तो इसके छज्जे अथवा झरोखे चारों तरफ है। और जो दहलान है पश्चिम तरफ से 480 भौम ऊपर तक गए, इसके तो किनार में छज्जा झरोखा तो है ही। तो यह चारों तरफ कहने से कुंड के चारों तरफ जो खास महल में आया हुआ ये छज्जा झरोखा। चारों तरफों झरोखे कुंड के। इन झरोखों के मध्य में, कुंड में, बीच चादरे खूबी देता। कुंड के बीच में चादरे मतलब ये शोर झरना उतरते हुए खूबी शोभा दे रहा है, शोभायमान हो रहा है। बड़े दहलान कचहरियां, हक रूहें खुशहाली लेता। अब वहाँ पर भी बड़े दहलान है। अब दहलान तो मुख्य रूप में है ही, जिस दहलान के ऊपर से ही यह झरना उतरे हैं। और कचहरियां, बड़े बड़े महल हैं। हक रूहें खुशहाली लेता। इन स्थानों में हक श्रीराज जी महाराज, रूहें ब्रह्मात्माएं सखियां खुशहाली लेता, प्रसन्न होते हैं, आनंद लेती है ये सारी शोभा को देखते हुए। खास मोहल कुंड ऊपर। देखिए प्राणनाथ जी स्वयं ने उसका नाम खुलासा कर दिया। कुंड के ऊपर चारों तरफ जो महल आया ना, उस महल का नाम क्या बताया? खास महल। तो
तो खास महल कुंड ऊपर, अदबिश के कुंड के ऊपर चारों तरफ जहां लहरी छलकत जल, लहरी छलकत जल मतलब ऊपर से झरना उतर रहा है, जल उतर रहा है, और जल उतरते समय वो जल की बूंदें जैसे कि बारिश हो रहा हो ऐसे सखियों के ऊपर तो पड़ता ही है। और इतने ऊपर से जल उतर रहा है कुंड में, तो वहां कुंड में जल कैसे छलकता है? तो वो खास महल के जो ऊपर चांदनी है ना, कभी जल छलक करके वहां तक पहुंच जाता है। स्वयं विचार करिए ना, इतने ऊपर से झरना के रूप में जल उतर रहा है, तो वहां पर जल की शोभा कैसी है? इसीलिए कहते हैं जहां लहरी छलकत जल, वो खास महल के भीतर चारों तरफ ऊपर ऊपर तक लहरों के रूप में जल छलक रहा है। सो जल उतरत पहाड़ से चढ़ गिरत ऊंचे नल। सो जल उतरत पहाड़ से, अब पहाड़ से मतलब ये जल उतरना तो पुखराज पहाड़ से प्रारंभ हुआ, ताल में से होकर के अब यहाँ अदबिश के कुंड तक आया। अब यहाँ से भी उतर करके कहाँ पर पहुँचेगा? जल का मूल स्रोत तो ये कुंड के मध्य भाग में 400 कोस का लंबा चौड़ा विस्तार वाला बृहद जल का स्तून है ना, ये स्तून में से होकर जल 500 भौम नीचे उतर करके अदबिश के कुंड की तरहट्टी में पहुंच जाता है। और कुछ अंश जल प्रत्येक भौम 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 में ये बृहद जल के स्तून के चारों तरफ जो जल का कुंड बना है, जिस जल के कुंड में 28 के 28 सारे थंब शोभायमान है, तो एक भौम में कुंड रूप बन करके फिर वही थंब में से होकर के जल नीचे भौम में उतरा, फिर वहाँ पर जल फैल करके कुंड रूप बना, फिर नीचे भौम में उतरा, वहाँ फैल करके कुंड रूप बना, क्रमशः उतरते 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 495 भौम नीचे उतरने पर अदबिश के कुंड के पहले चबूतरा के ऊपर जो 5 भौम के बगीचों के साथ में जो शोभा वर्णन किया ना, वहाँ तक पहुँचता है। वहाँ से भी फिर जल उतर करके नीचे 5 भौम में जो 27 के 27 सारे बगीचे हैं, उनके 28 के 28 सारे चेहबच्चों में जो थंब है, इन थंबों में से उतरते उतरते यह जल भी नीचे अदबिश के कुंड की तरहट्टी में पहुँच जाता है। तो ये सारा प्रसंग अदबिश के कुंड के तरहट्टी में जल पहुँचने तक में, ये कहीं से भी जल को उतारिए, ये पहाड़ से ही उतरना होगा। तो यहाँ तक आते समय कितनी जगह से जल आया है? 3 जगह से। बार बार बताया गया है, लेकिन अब ये चौपाई से ही ये किनारा लगा रहा है ना ये प्रसंग को, इसीलिए फिर से सार में बता रहा हूँ। खजाने की ताल के पूर्व तरफ के पेड़ के द्वारा आया हुआ जल तो एक पेड़ का पूरा जल तो है ही ये तो, और खजाने की ताल के मध्य का पेड़ से जो स्तून 8 लाख कोस यानी कि 2000 भौम ऊपर आकाशी की चांदनी में जाकर के जल खुलकर फिर आकाशी के सारे महल 1000 भौम को ही सिंचन करके पुखराज की चांदनी तक आया। तो यहाँ से फिर जल 2 भाग में होकर के आधा जल भौम भौम उतरते उतरते बंगला के चांदनी से होकर फिर 5 भौम उतर कर पुखराज का गोल चबूतरा और बंगला के चौरस चबूतरा के बीच के कुंड में उतरा। तो ये भी पहाड़ से जल उतरना है। तो ये कुंड से अब जल आगे जाते समय एक पेड़ का पूरा जल तो पहले ही था, अब आधा पेड़ का जल यहाँ आकर के मिलने से बंगला के तरहट्टी की नहर के द्वारा होकर बंगला के तरहट्टी के कुंड में जल पहुँचते समय, और ये कुंड से फिर आगे अदबिश के कुंड की तरफ जाकर अदबिश के कुंड की तरहट्टी के ये कुंड में जल पहुँचने तक में सीधा नहर के द्वारा आया हुआ जल कितने पेड़ का पानी है?
1.5 पेड़ का पानी जो 2 हिस्सा मतलब एक तो पहले ही आया था सीधा, एक ऊपर से आया हुआ, इस अर्थ में 2 हिस्सा कहा मैंने। और चांदनी में जो आधा पेड़ का पानी था वो चांदनी से आगे बढ़कर 4 झरना के रूप में ताल में उतरा, वहां से फिर आगे बढ़कर 16 झरना के रूप में अधविश के कुंड में उतरा, और वहां से फिर भोम भोम उतरते उतरते अधविश के कुंड के तरहटी में पहुंचा। तो यहां से अब आगे जाते समय यानी कि अधविश के कुंड में जब जल एकत्रित हुआ तो यहां पूरा का पूरा 2 पेड़ का पानी है। 3 जगह में से होकर के यहां तक आने में 2 पेड़ का पूरा पानी हुआ, यानी कि जल हुआ। अब यहां से ढापी चबूतरा मूल कुंड से होकर के जमुना जी रूप में प्रकट होने की जो बात है वो तो चौपाई में आगे वो प्रसंग आने ही वाला है। तो ऐसा, तो क्या कहा, खास महल कुंड ऊपर जहां लहरी छलकत जल, सो जल उतरत पहाड़ से चढ़ गिरत ऊंचे नल। अब चढ़ा कहने से कहाँ चढ़ाएंगे, चढ़ा इतने ही शब्द में खजाने की ताल के मध्य पेड़ का जल 8 लाख कोस चढ़ाइए। फिर गिरता शब्द में अब जहां जहां से भी जल गिर करके बार बार वर्णन हुआ है वो यहां अधविश की कुंड की तरहट्टी में आने तक में नल ये स्टोन के द्वारा पाइपलाइन मार्ग की तरह होकर के कहीं नहर के द्वारा कहीं स्टोन के द्वारा ये सारा जल उतरते हैं। तो इस तरह से 18 नंबर चौपाई तक का वर्णन हुआ। तो जल को कहाँ लाए, अधविश की कुंड के तरहट्टी में। ठीक है, तो पुखराजी ताल का वर्णन प्रसंग था, ताल महलों का वर्णन भी हुआ। फिर अधविश के कुंड में जल उतरने का अथवा सार रूप में अधविश के कुंड का वर्णन भी हुआ। अब प्रसंग क्या होगा, अब अधविश के कुंड से तो सीधा ढपी चौतरा की तरफ जाना है, परंतु बंगला का वर्णन बाकी है ना। तो बंगला जब भी पहले चौतरा उठा करके थोड़ा सा आकार बना करके ऊपर छज्जा बढ़ाते हुए जाने में ही सीधा चांदनी में पहुंच जाते हैं की बार। फिर जल उतारने के प्रसंग में ताल से होकर के फिर ऊपर से ही अधविश के कुंड में आना पड़ता है। तो फिर बीच में घूम के बंगला का प्रसंग चिंतन करना होगा। वाणी में भी इसी तरह से आता है, वृत्ति में भी उसी तरह से आता है। तो ये भाव में अब सामने में बंगला है, इसीलिए प्रकरण बदला नहीं है। चौपाई 18 में पहुंचा तो ये अधविश के कुंड के तरहट्टी में आने तक की बात हुई। अब 19 नंबर चौपाई से फिर बंगले का प्रसंग चिंतन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब 19 नंबर चौपाई को देखिए। अधविश के कुंड में आया हुआ जल को, अब जल को तो वहीं पर रखिए तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी समझ के लिए वहीं पर रखिए। अब बंगला का चिंतन करके फिर आगे वो जल के साथ में ढंपी चौतरा मूलकुंड होते हुए आगे जाना होगा। वो प्राणनाथ जी खुद लेके जाएंगे साथ में, लेकिन अभी के लिए आइए बंगला की तरफ। चौपाई नंबर 19 को देखें। बिराजे बंगले ये जो मोहला तले ताल, 12,000 बड़ी रूह ले हक्कसों खेलत माहे हाल। बिराजे बंगले, बंगला विराजमान है। वैसे बंगला की शोभा पहले भी चिंतन हुआ है, वर्णन हुआ है, फिर भी अब थोड़ी सी शब्द में बताऊं तो बंगला के चौतरा का लंबाई चौड़ाई कितना है, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा है। और तरहट्टी का तो सारा वर्णन हो चुका है। 1000 की 48 हारे बगीचा, 49 हारे महल, मध्य में जल का भंडार अथवा कुंड। फिर चौतरा के ऊपर गए तो क्या है, किनार की तरफ से ही क्रमशः देखे तो बाहरी हिस्सा में 5 पेड़, 4 फिलपाई, 5 पेड़ सीधा ऊपर 5 बोम तक गए। और मध्य के एक हिस्सा 3 भाग में, एक भाग में सर्वप्रथम 96 की 96 हारे बगीचे। इन बगीचों में से एक बगीचा को लीजिए, ये एक बगीचा को 3 हिस्सा में विभाजन करके मध्य 1/3, मध्य तीसरे हिस्सा में भोम भर ऊंचा चबूतरा,
तो एक बगीचा में जिस तरह से मध्य तीसरे ईसा में भोंबर ऊंचा चबूतरा है, 96 की 96 हारे सर्व बगीचों में अलग अलग चबूतरे आए हैं। इन चबूतरों में से एक में बंगला, एक में चेबच्चा, एक में बंगला, एक में चेबच्चा, इस क्रम से 48 के 48 आरे बंगला, 48 के 48 आरे चेबच्चा। अब ये जो बंगला है, बंगला की चबूतरा, चबूतरा के ऊपर जो बंगला, ये तो ऊपर 5 भोम तक बंगला का विस्तार है, परंतु जो चेबच्चा है, ये चेबच्चा बाहर से देखने से चबूतरा रूप ही है, परंतु भीतर जल का कुंड चेबच्चा रूप है, वो 1 भोम की ऊंचाई में ही रहता है। अब ये 48 के 48 सारे बंगले कितने हुए? 1304। इनमें से एक बंगला, वैसे ये पहले भी वर्णन हुआ, परंतु अब चौपाई में सामने में आ रहा है, इसीलिए मैं इसको दोहरा रहा हूं। तो एक बंगला की शोभा को देखें, भोंबर ऊंचा चबूतरा में किनार में सर्वप्रथम, अब परिक्रमा की जगह को छोड़ करके, वैसे तो भोंबर ऊंचा चबूतरा में जाने के लिए पहले चारों दिशा से सीढ़ी है, और ऊपर जैसे पहुंचे परिक्रमा की रोज को छोड़ करके थंब का हार है। फिर ये थंब के 1 भोम के हिसाब से बंगला का 1 भोम हिसाब किया जाता है अथवा गिनती किया जाता है। फिर थंब के हार से भीतर जाएं तो मंदिर का हार है। तो एक तरफ की दिशा के दरवाजा से देखें तो मंदिर, दरवाजा के दोनों तरफ 300-300 600 मंदिर, चारों तरफ का 2400 मंदिर। अब मंदिर का हार तो है, परंतु बाहर थंब की ऊंचाई के हिसाब से जो बंगला का ऊंचाई है 1 भोम का, उसके भीतर जो मंदिर है, मंदिर बंगला के 1 भोम बराबर में 5 भोम है मंदिर का। तो इसीलिए बंगला के 1 भोम में 5 भोम मंदिर की संख्या देखें तो कितना हुआ? 12,000। क्यों? 1 भोम में कितना था? 2400 गुना 5 भोम 12,000 है। तो ये मंदिर का हार हुआ। फिर ये मंदिर के हार से भीतर जाएं तो फिर चबूतरा के किनार में थंब का हार, ये थंब भी बाहर के जैसे ही मंदिर के हिसाब से कहे तो 5 भोम बराबर की ऊंचाई में, बंगला के हिसाब से कहे तो 1 ही भोम में है। और थंब के भीतर यानी कि चबूतरा में सुंदर बैठक है, मध्य में सिंहासन है। ये सारी शोभा बंगला के 1 भोम की शोभा हुई। और ऐसे ऊपर 5 भोम छठी चांदनी बंगला का है। तो बंगला के 1 भोम में मंदिरों की संख्या कितने हुए थे? 12,000। तो बंगला के 1 भोम में मंदिर का 12,000 संख्या है, तो 5 भोम में 60,000 की संख्या में मंदिर है। और एक बंगला में जैसी शोभा मंदिरों के है, ऐसे ही 48 के 48 हारे अथवा 2304 बंगला में ऐसे ही शोभा है। इन बंगला अथवा इन बंगला के मंदिरों में कौन रहते हैं? खूब खुशहालियाँ, जो परम धाम की सखियों की सेविकाएं। इसलिए प्राणेश जी ये बंगला के प्रसंग में ये बंगला की शोभा थोड़ी सी वर्णन करेंगे, उसके बाद आगे ये सखियों की सेविकाएं जो है ना, खूब खुशहालियाँ, इनके प्रसंगों को भी यहाँ पर वर्णन करेंगे, चिंतन कराएंगे कि सखियों की सेवा किस तरह से खूब खुशहालियाँ करते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, ये भी आगे वर्णन करेंगे। तो ये थोड़ा सा सार रूप में हुआ। आगे तो चौपाई से देखना है, तो ऐसे अब समय भी होने वाला है। एक चौपाई जो शुरू किया है तो इसको थोड़ा सा देख ही लेते हैं। बिराजे बंगले ये जो मोहल तले ताल, 12,000 बड़ी रूह ले, हकसों खेलत माहे हाल। बिराजे बंगले, ये बंगला विराजमान है, शोभायमान है।
ये जो मोहल तले ताल, ये बंगला रूपी महल कहाँ पर है? तले ताल, पुखराजी ताल के तले है, नीचे है। तो ये बंगला के चांदनी के ऊपर ही पुखराजी ताल है, इसलिए ताल के हिसाब से ये बंगला का महल ताले हुआ। अब यहाँ पर 12,000 बड़ी रूहलें 12,000 सखियां सहित श्यामा जी को साथ में लेकर के, अथवा 12,000 सखियां श्यामा जी सहित हक प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज के साथ में खेलत माहे हाल। हाल मतलब अवस्था, अवस्था मतलब अब यहाँ के अवस्था में मस्ती में खेलते हैं, रमते हैं, आनंद अनुभव करते हैं। तो इस तरह से ये बंगला का प्रसंग 19 नंबर चौपाई से प्रारंभ हुआ। तो अब आगे इसको और विस्तार से वर्णन करेंगे। तो अभी के लिए हम यहीं पर विश्राम करेंगे, फिर अगले सत्र में ये 19 नंबर चौपाई को भी थोड़ा सा देखते हुए फिर आगे चलते हैं। तो अभी के लिए यहीं पर विश्राम। विराजे बंगले ए जो मोहल तले ताल, 12,000 बड़ी रूहले, हकसों खेलत माहे हाल, हकसों खेलत माहे हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।